बहू रानी, मायके का स्वाद मायके में ही छोड़ आओ। माँ, इस बार आऊंगी तो आप मंगोड़ी आलू वाली कड़ी और गोभी आलू की सब्जी और गीला वाला चावल बनाना। यहाँ ससुराल में तरस जाती हूँ क्योंकि यहाँ सबको पकौड़ी वाली और बच्चों को बूंदी वाली कड़ी पसंद है। मंगोड़ी आलू वाली कोई नहीं खाता और गोभी आलू जैसा आप बनाती हो वैसा नहीं बनता। एकदम खड़ी खड़ी गोभी रखते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। बताते हुए मेरे मुंह में पानी आया जा रहा था। हाँ हाँ बिटिया, तुम पहले आओ तो सही। जब भी तुम्हारी सासू माँ को फ़ोन करो तुम्हारी विदाई के लिए तो वो बहाने बना देती है, लेकिन इस बार तुम्हारे पापा से फ़ोन करवाऊंगी, तब देखती हूँ कैसे मना करती है। माँ कुंती जी ने बेटी को समझाते हुए दिलासा दिया। मैं माँ से बात करके अपनी पुरानी यादों में खो गई कि स्कूल से आते ही सबसे पहले पूछती, माँ क्या खाना बनाया। प्रत्युत्तर में अगर ये सुनने को मिल जाता तो कि तुम्हारा मनपसंद कड़ी चावल, तो मन में खुशी से झूम उठता। जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाने बैठ जाती। कभी कड़ी खत्म हो जाती तो मैं नाराज हो जाती कि जब आपको पता है कि मुझे कड़ी इतनी ज़्यादा पसंद है तो कम क्यों बनाई, क्योंकि जिस दिन कड़ी बनाती उस दिन दोनों समय का खाना कड़ी चावल ही रहता। मेरे मायके में कड़ी के साथ गीला चावल बनता था क्योंकि कड़ी के साथ सबको छिटका चावल नहीं बैठा यानी गीला चावल स्वाद लगता था। छुट्टी वाले दिन अगर कड़ी बनाती तो मुझको बिल्कुल गर्मा गर्म कड़ी चाहिए रहती। जैसे ही कड़ी बनकर तैयार होती माँ उसे कटोरी में भरकर पकड़ा देती। लो तुम पहले चखकर बताओ कैसी बनी है। उस दिन 3 टाइम कड़ी खाती, किसी के लिए बचे या ना बचे, लेकिन मेरे लिए जरूर बचा कर रखी जाती। मेरी माँ एक नहीं कई प्रकार की कड़ी बनाती थी। जब यहाँ सबको बताया कि मेरी माँ तो कड़ी स्पेशलिस्ट है, वो एक नहीं कई तरह की कड़ी बनाती है। पकौड़ी वाली, मंगोड़ी आलू वाली, बूंदी वाली, गाजर मटर वाली कड़ी, खट्टी मीठी कड़ी, दुक्की, ये भी कड़ी का ही एक स्वरूप होता है। बड़े ही गर्व के साथ बताया और साथ ही मुंह में हर कड़ी का स्वाद भी घुल रहा था। तो सासू माँ ने कहा कि कड़ी सिर्फ पकौड़ी वाली ही अच्छी लगती है, ये सब अपने मायके के स्वाद वहीं छोड़ आओ। यहाँ जो सबको अच्छा लगता है वही बनाओ वही खाओ। औरतों का अपना खुद का कोई स्वाद नहीं होता। जो घर के बाकी सदस्य खाएं वही तुम भी खाओ, वही तुम्हारी पसंद भी होनी चाहिए। बस वो दिन का आज दिन यहाँ सिर्फ पकौड़ी वाली कड़ी बनाती है, या फिर बच्चों को बूंदी वाली पसंद है तो वही बनती है। गर्मा गर्म खाना तो बहुत दूर की बात रही। ये सब स्वाद तो मायके तक ही सीमित रहते हैं। जब भी मायके जाना होता तो माँ के हाथों के खाने में कड़ी प्रथम स्थान पर रहती। हम सब बहनों का पसंदीदा खाना कड़ी चावल, माँ भी खट्टा दही बचाकर रखती। बेटियाँ मायके आई हैं, माँ के हाथों के स्वाद के लिए तरस जाती हैं, इसलिए जब तक है तब तक मन भरकर जो जी चाहे खिला दूँ। कड़ी छौंकने की खुशबू, पकौड़ी वाली कड़ी मेथी जीरे हींग से छौंकती थी। उसकी खुशबू नाक में पहुंचते ही कदम स्वतः ही चौके की तरफ बढ़ जाते। मंगोड़ी आलू वाली कड़ी सिर्फ जीरे हींग से छौंकती थी। उस कड़ी का स्वाद भी एकदम अलहदा होता था। खाते जाओ लेकिन मन नहीं भरता था। हर चीज़ बनाने का, छौंकने का तरीका एकदम अलग था। बेमिसाल ऐसे रुचकर बड़े जतन से बनाती थी कि उनकी ममता का स्वाद अपने आप आ जाता था। जो खाता वाह वाह कर उठता। आप जैसी कड़ी कोई नहीं बना सकता। सच में आज माँ नहीं है, लेकिन उनके हाथों का हर स्वाद आज भी मेरी जुबान पर मौजूद है। जब कभी मेरे पास आती है तो मेरी यही फरमाइश रहती है, माँ जवाब दूंगी आप जैसा मुझे देते। कभी कभी इंसान परेशान है, मैं समझती हूँ, लेकिन ये क्या हर बात का जवाब चिढ़ के देना। आप खुश हो तो मुझसे ठीक से बात कर ली, नहीं हो तो मैं आपकी कड़वाहट का शिकार। प्यार से बात करना क्या पत्नी का ही धर्म है। हम थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोल दे तो आप लोग कैसे भड़क जाते हो और खुद जब मन आया चिल्ला देते हो। और कोई महान पति तो छोटी सी बातों पर गाली गलौज पर उतर जाते हैं।
जब खुद ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती तो हम भी इसलिए नहीं आए हैं कि आपकी ऊंची आवाज़ दिन भर सुने। ये कहकर मैं चलती बनी और जाते जाते कहा, आप काम करते हो, मैं भी करती हूँ, लेकिन प्यार से बात करने से ये साबित नहीं होता कि मेरा काम कम टेंशन वाला है। गुस्सा हमें भी आता है जब आप अपनी गीली तौलिया, चाबी, कपड़े, पेपर, फाइल सब इधर उधर फेंकते हो और हम उसको संभाल कर रखते हैं। आपको तकलीफ ना हो, आपके कपड़े, मोजे, रुमाल हर चीज़ धुली है, साफ है या नहीं इसका ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपसे लगाव है। बदले में ढंग से बात की जा सकती है न तो अब से अगर आपने ठीक से बात नहीं की तो मुझसे भी उम्मीद न करना। ये सब मैंने हिम्मत जुटाकर कह दिया। ज़रूरी था कि उनको एहसास हो कि पत्नी हूँ, उनका पंचिंग बैग नहीं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।